सुप्रीम कोर्ट में भर्ती यानी रिक्रूटमेंट के मामले की सुनवाई कैसे होती है। नमस्कार, मैं पूजा राय आप सभी का हमारे इस इंफॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रिक्रूटमेंट केस इन सुप्रीम कोर्ट। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। इनके बारे में विस्तार में परिचय में वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी हम सोमानी जी से सुनते हैं इस बारे में। यस, थैंक यू पूजा। बहुत अच्छा विषय आज आपने लिया है। वो विषय है कि रिक्रूटमेंट मैटर की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कैसी होती है। स्पेसिफिक विषय है। तो जो रिक्रूटमेंट मैटर जो रहते हैं ना, ये एलिजिबिलिटी के ऊपर होते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स के ऊपर आते हैं, सिलेक्शन इरेगुलरिटी के ऊपर आते हैं, वेटिंग लिस्ट के ऊपर आते हैं, रिजर्वेशन के ऊपर आते हैं। ये सब मैटर पूरे भारत से आते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी हो जाते हैं। ऐसे ये मैटर फिर पहले वो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद आएंगे, कुछ मैटर कैट में जाते हैं, कैट से हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसकी सुनवाई कैसी होती है ये बताने के पहले मैं बताऊंगा कि इसमें तैयारी कैसे करनी चाहिए वकील ने। तो वकील ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर प्रॉपरली ही शुड रीड दैट ऑर्डर। और वो ऑर्डर में क्या क्या निगेटिव पॉइंट है, वो निगेटिव पॉइंट के लिए हमारे पास क्या क्या इसका सब्स्टिट्यूट है, इसकी प्रॉपरली तैयारी करके फिर लिस्ट ऑफ डेट ये एनेक्चर्स वगैरह उसकी प्रॉपर तैयारी करके पॉइंट निकाल के फिर क्लाइंट के साथ एक बार जैसे हमारी लॉ फर्म में टीम डिस्कस करती है वो टाइप का डिस्कशन क्लाइंट के साथ करके फिर ड्राफ्टिंग शुरू करना चाहिए। वेल ड्राफ्टेड अगर पिटीशन है तो एडमिट होना बहुत इजी हो जाता है। ड्राफ्ट के बाद फिर उसमें केस लॉज वगैरह डालो, उसको और मजबूत करो। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रॉपरली एक 4-5 सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ चाहिए, 5-6-7 ग्राउंड अच्छे चाहिए। फिर रिलीफ, इंटीरियर रिलीफ वगैरह सब ये आर्टिकल 136 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलते हैं, स्पेशल ड्यू पिटिशन। और ये होने के बाद फिर क्लाइंट ने वो उसको अप्रूव करने के बाद उसमें कुछ ऐड करना है, वो ऐड करने के बाद फिर फाइलिंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर फाइलिंग प्रोसेस होता है, अभी वो ऑनलाइन फाइलिंग हो गया है, ऑफलाइन भी फाइलिंग कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। फाइलिंग प्रोसेस के बाद डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस होता है। फाइलिंग करने के बाद डायरी नंबर मिल जाता है। डिफिट क्लियरिंग प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में वो इंग्लिश करके दो, किधर फेंट आते हैं डॉक्यूमेंट तो उसको अच्छे से टाइप करके दो। ऐसा सब कुछ करके फिर वो डिफिट क्लियर होता है। डिफिट क्लियर होने के बाद वो पेंडिंग में दिखता है वेबसाइट के ऊपर। पेंडिंग में दिखने के बाद फिर एडमिशन हियरिंग आता है। ये सबसे क्रूशियल स्टेप रहता है। एडमिशन हियरिंग में अगर आप स्किलफुल लॉयर हैं तो प्रॉपरली 1-2 मिनट में ही उसको एडमिट करवाते हैं। तो बस वो टू दी पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो बताना जरूरी है। इसलिए आप कभी भी मैटर देते समय ऐसे लॉयर को दो जो सुप्रीम कोर्ट ही फोकस करता है। गलती से आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी फोकस करने वाले लॉयर को अगर मैटर देते हैं तो कभी कभी वो क्या करते हैं, कुछ कुछ मैटर कुछ कुछ लॉयर अच्छे हैंडल कर लेते हैं, पर कुछ कुछ लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का ही स्ट्रैटेजी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यूज करने की कोशिश करते हैं और तो फेल जाता है, मैटर डिसमिस हो जाता है। इट इज बेटर टू गिव द मैटर हु इज फोकसिंग ओनली ऑन सुप्रीम कोर्ट। बराबर है। जैसे हमारी लॉ फर्म है JSS लीगल LLP, खाली सुप्रीम कोर्ट ही देखती है। हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा ना हाई कोर्ट में जाते हैं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए। ऐसे कई लोग हैं कि जो खाली सुप्रीम कोर्ट फोकस करते हैं। जो लोग आपके प्रॉपरली सुन लेते हैं, प्रॉपरली आपका दर्द समझते हैं, प्रॉपरली आपके साथ बात करते हैं, सब पॉइंट्स देते हैं, सेटिस्फैक्टरी ड्राफ्ट होता है, या ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन करना बहुत जरूरी रहता है सक्सेस के लिए। और वो होने के बाद फिर एडमिशन हियरिंग में मैटर एडमिट होगा या डिसमिस होगा। और में एडमिट होने के बाद फिर नोटिस इशू होता है, सामने वाले को नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद उसका काउंटर एफिडेविट आएगा। काउंटर एफिडेविट के ऊपर फिर आपको कुछ उसको और बोलना है तो फिर रिजॉइंडर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लीडिंग कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के बाद फिर आफ्टर नोटिस हियरिंग मेन हियरिंग आता है। मेन हियरिंग में दोनों साइड का प्रॉपर आर्गुमेंट होता है। कभी कभी रिटर्न सबमिशन भी दिया जाता है। और रिटर्न सबमिशन देने के बाद फिर फाइनल हियरिंग होके ये मैटर एडजुडिकेशन में आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसके ऊपर प्रॉपरली जजमेंट दे देता है। फिर वो जजमेंट रिपोर्टेड आएगा, नॉन रिपोर्टेड आएगा, तो जो भी है, और वो जजमेंट के अनुसार फिर आगे कार्यवाही होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट मैजिस्ट्रेट चलाने की एक प्रॉपरली प्रोसेस है।
और ये प्रोसेस में खाली इतना याद रखना कि एडवोकेट ऐसा चाहिए कि जो इसमें एक्सपर्ट हो, प्रॉपरली समझ हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ प्रॉपर करे, ग्राउंड्स प्रॉपर लिखे, प्रॉपर उसकी टीम अच्छी हो, सब कुछ क्लियर होता है, तो फिर सक्सेस मिलना मुश्किल नहीं है। और क्या, कोर्ट के कैंपस में आके कभी भी वकील ना ढूंढे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीटर लोग घूमते रहते हैं और सस्ते के चक्कर में अड़का देते हैं। इसका मतलब बहुत महंगा करना ऐसा भी नहीं है, लेकिन नीचे के 3-3 कोर्ट के डॉक्यूमेंट स्टडी करना, 3-3 कोर्ट के डॉक्यूमेंट को हैंडल करना, सब एनेक्चर देखना, सब पढ़ना, ये बहुत बड़ा काम सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास रहता है। इसलिए थोड़ी बहुत फी कंपैरेटिवली हाई कोर्ट से या नीचे के कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन रिजल्ट मिलना जरूरी रहता है, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है। इसलिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेके आपका मैटर सुप्रीम कोर्ट में हैंडल करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच पूजा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच सर। आज आपने रिक्रूटमेंट मैटर और सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। मुझे विश्वास है कि आज के हमारे इस डिस्कशन में जितने भी हमारे ऑडियंस होंगे उन्हें समझने में काफी यूजफुल होगा। मैं हमारे ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी, एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी के 65 से ज्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश हैं, जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड नोशन प्रेस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।